नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस माला में आपका स्वागत है। आज मैं एक वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूं जिसके अंदर हम बात करेंगे कि एग्जाम अटेम्प्ट करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एग्जाम हॉल में हमें क्या कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। देखो, एग्जाम हॉल के अंदर हम जो 4 या 5 बातें हमें ध्यान में रखनी होती हैं, वो बातें बिल्कुल छोटी छोटी हैं, लेकिन जब वो हो जाती हैं या फिर वो गलतियां हो जाती हैं तो वो हमारे लिए बड़ी बन जाती हैं, क्योंकि हमारी मेहनत बेकार जाने का रास्ता दिखा देती हैं। तो हमें उन 4 या 5 बातों से क्या रहना है, सचेत रहना है। वो गलतियां हमें उस एग्जाम हॉल के अंदर नहीं करनी है। बातें कौन कौन सी है अगर हम देखें तो आपको एक तो ये जो है ना, बच्चे करते हैं कि एग्जाम सेंटर पर चले गए, 10 मिनट बचा है तब एग्जाम हॉल के अंदर एंटर करते हैं, उतने तक लगे रहते हैं, उतने तक कि ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूं, आपके जब 2 दिन बचे तो आप नया कुछ मत पढ़ो। करंट के अलावा पढ़ना क्या है, जो हमने पीछे पढ़ा है उसका क्या करना है, रिविजन करना है, नया नहीं पढ़ना है। एग्जाम हॉल में जाने से पहले 5 या 6 घंटे आप लोग पढ़ाई को से दूर हो जाइए और उसका त्याग कर दीजिए कि हाँ मुझे अब फिलहाल इतना ही पढ़ना है। वैसे तो क्या होता है, एक दिन तो हो सकते हो आप, एक दिन पहले भी छोड़ सकते हो, लेकिन ज्यादा है, ठीक है, मन नहीं मान रहा है तो आप 5 या 6 घंटे पहले छोड़ दो और रिलैक्स हो जाओ, अपने दोस्तों से मिलो, उनके साथ गपशप करो, जिस मन पसंद है उससे आप क्या करो, बात करो। एक विशेष पॉइंट है, ये ऐसा नहीं है कि नॉर्मल लगती है आपको कि सिर्फ 5 या 6 घंटे में हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, नहीं दोस्तों। जब 1 साल में हमने पढ़ लिया, उसका रिवीजन कर लिया, प्रिपरेशन कर लिया, अपना 100% दे दिया, तो 5 या 6 घंटे में क्या कर लोगे, नहीं होगा। विशेष बात ध्यान में रखने, 5 या 6 घंटे पहले आप पढ़ाई को छोड़कर रिलैक्स हो जाइए। दूसरा पॉइंट, आपको एग्जाम सेंटर पर समय से पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट बचे चलो 10 मिनट पहले जाना है। जो आपको प्रवेश पत्र में, आपके एडमिट कार्ड में टाइम दे रखा है, उस हिसाब से आप जाइए। हो सके तो आप 1 घंटा पहले जाइए, वरना आधा घंटा पहले आप एग्जाम सेंटर पर एंटर कर जाइए। वैसे ये नहीं करना है कि नहीं 5 मिनट बचेंगे तब चलेंगे, इतने हम पढ़ते नहीं, वो आप लोगों का माइंड रिलैक्स नहीं होने देता है। उसका खामियाजा हमें एग्जाम हॉल में भुगतना पड़ता है। तो ये आप लोग विशेष ध्यान रखें कि आपको एग्जाम सेंटर पे 1 या आधा घंटे आप लोगों को पहले पहुंचना है। ये एडमिट कार्ड में भी दिया होता है, विशेष तौर से ये लाइनें लिखी होती हैं। एग्जाम हॉल में बैठने के बाद आप लोगों को क्या करना है, पहला काम, अपना पेपर आप लोगों को मिल गया, रिलैक्स 4 या 5 मिनट आप लोग उसे पेपर को दीजिए। पेपर को देना जरूरी होता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि हाँ मेरे पेपर में दिए हुए पेज सारे कंप्लीट हैं, या मुझे जो OMR शीट है OMR शीट मिली है वो कहीं कटी फटी नहीं है, दोनों के क्रमांक मिल रहे हैं नहीं है। इस प्रकार की 4 या 5 बातें आप उसके बारे में पेपर को 4 या 5 मिनट दीजिए, उससे दोस्ती कीजिए, उससे एक बार परिचित होइए। ऐसा नहीं है कि सर मिला पेपर पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया, नहीं, थोड़ा सा उस पेपर से दोस्ती कीजिए, उससे संपर्क बनाइए कि हाँ आजा अब मुझे तुझे इसको हल करना है। तो एग्जाम हॉल में पहली बात आप लोगों को क्या ध्यान में रखनी है, पेपर को 4 या 5 मिनट देनी है। दूसरी बात, OMR हमें भरना है, उसका एक सही तरीका आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। एक नियम बना के जाना है हमें एग्जाम हॉल में कि मुझे गलत क्वेश्चन नहीं भरने हैं, रॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं भरने। कई बार क्या होता है कि हम भर तो रहे हैं 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हम 13 नंबर में भर देते हैं जल्दी में। ये आप लोगों को तय करके जाना है कि मुझे OMR में गलत आंसर नहीं देना है, सही का गलत आंसर नहीं देना है, भरना नहीं है। कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे गलत आंसर नहीं भरना है। ये गलती नहीं करनी है कि क्वेश्चन पढ़ने में या क्वेश्चन भरने में मुझे गलती नहीं करनी है, उसका उत्तर जिसमें है उसी में भरना है मुझे। ऐसा नहीं है कि
एक का आंसर है दूसरे में भर दिया तो क्या हो गए, दोनों गलत हो गए। नेगेटिव मार्किंग से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि मुझे ओएमआर शीट के अंदर मेरी खुद की गलती की वजह से गलत आंसर नहीं भरना है, मुझे ये गलती नहीं करनी है। एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, लास्ट में नहीं दिया होता है उसका विशेष ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया। क्वेश्चन को टाइम दीजिए, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्वेश्चन को टाइम देना जरूरी है। इसके अलावा जब ओएमआर शीट में भरना है तो पहले ये विशेष ध्यान में रखना है क्योंकि मुझे गलत नहीं भरना है कि 12 का क्वेश्चन आंसर मुझे 13 में नहीं भरना है। कई बार हम गलती कर देते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन एग्जाम हॉल के अंदर बैठकर हम इस प्रकार की गलती कर देते हैं कि 3 या 4 क्वेश्चन हम गलत भर के आ जाते हैं ओएमआर शीट में, जो हमें एग्जाम से बाहर करने के लिए काफी है क्योंकि कंपटीशन आप लोग देखते हो बहुत ज्यादा है। इसके अलावा आपको कोई भी एग्जाम हो उसमें अलग अलग पार्ट मिलते हैं, तो हमें कौन सा पार्ट पहले लेना है? वैसे तो आपको वो पार्ट पहले करना है जो आपका बढ़िया तरीके से तैयार हो, जिसमें आपको क्या हो, कॉन्फिडेंस हो। ऐसा नहीं है कि पहले क्वेश्चन से लग गए, हमें लगातार 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे, हमारा मनोबल टूट गया, हम 100% एग्जाम से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, समस्या आ जाती है। तो हमें एक विशेष ध्यान में रखना है कि जिस पार्ट पर मेरी कमांड है, मुझे कॉन्फिडेंस है, उस पार्ट को आप पहले लीजिए। हो गई बात करिए। इसके अलावा आपको एक और विशेष ध्यान में रखने, जब ओएमआर शीट भरते हैं तो आपको 2 राउंड में पेपर कंप्लीट करना है। पहले राउंड में आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो क्वेश्चन आपको आते हैं। जिस क्वेश्चन में हमें डाउट है उसको एक बार आप छोड़ दीजिए, उसको नहीं भरना है, उसको नहीं करना है। हमें पहले राउंड में वही क्वेश्चन करने हैं जो हमको आते हैं। इससे हमें अंदाजा लग जाता है कि पेपर का स्तर क्या रहा है, जो आगे के क्वेश्चन करने में हमें सहायता करता है। पेपर की मेरिट कितनी रहने वाली है, इस एग्जाम की मेरिट कितनी रहने वाली है, उससे हमें पता लग जाता है। तो आपको क्या करना है, पहले वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं। उनको क्या करना है, जैसे आपके 4 पार्टों में पेपर है, आपने फर्स्ट पार्ट किया और फर्स्ट पार्ट में आपने वो क्वेश्चन कर लिए जो आपको आते हैं। ओएमआर शीट लीजिए, उस फर्स्ट पार्ट को आप कंप्लीट करके छोड़ दीजिए। फर्स्ट पार्ट मान लो आपको 50 क्वेश्चनों का था, जिसमें से आपने 40 क्वेश्चन आपको कंफर्म आते हैं, आप 40 क्वेश्चन उस ओएमआर शीट के अंदर भर दीजिए। आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार आप चारों पार्टों को कीजिए। जो क्वेश्चन आपको आते हैं, आते ही आप ओएमआर शीट में उनको फिल कीजिए और क्वेश्चन की काउंटिंग कीजिए कि क्वेश्चन कितने हैं। ये आप लोगों के दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ, मेरे इतने क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं और पेपर का स्तर ये रहा है, तो इसके अनुसार मेरिट इतनी जा सकती है। आप अनुमान लगा सकते हो अगर आपने अपनी तैयारी में 100% दिया है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरिट ज्यादा जाने वाली है, मेरे क्वेश्चन कम रह गए, तो आपको वो क्वेश्चन छांटने हैं जिनमें आपको 2 का उत्तर पता हो। 2 का क्या हो, उत्तर पता हो, 2 का नहीं। उन्हीं क्वेश्चनों में हमें रिस्क लेनी है जिसमें हमें 2 के आंसर तो पता है और 2 के आंसर है, यानी 4 ऑप्शन आएंगे। चारों ऑप्शन में मुझे 2 तो मैं आराम से नेगलेक्ट कर दिया कि ये नहीं होंगे, इस 2 में से मुझे पता करना है। उन क्वेश्चनों में आपको क्या लेनी है, रिस्क लेनी है। इसके अलावा ये बातें आप लोगों को ना इस ओएमआर शीट को पढ़ने में ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक 5वां ऑप्शन आरपीएससी ने और डाल दिया है, कौन सा, ई आपको तब तक नहीं छेड़ना है जब तक आप अपना पूरा पेपर कंप्लीट न कर लो। ई पार्ट को आपको, ई ऑप्शन को आपको लास्ट के अंदर लेना है, लास्ट में लेना है कि हाँ, मैंने पूरा पेपर मुझे कंप्लीट कर लिया, अब मुझे जो क्वेश्चन बचे हैं वो मुझे क्वेश्चन नहीं करने हैं। तब आप देखते जाओ कि हाँ, इसमें ये भर दिया, इसमें नहीं भरा मैंने, तो ई भर दो। आपको ई पार्ट को लास्ट में लेना है। ये मेथड अपनाओगे तो आपका जरूर एग्जाम में अच्छा जाएगा, आपको इससे फायदा भी होगा।
ई को लास्ट में लेना है, ई ऑप्शन को लास्ट में भरना है। ये विशेष ध्यान में रखना है, पहले ही नहीं करना है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है इसमें ई भर देता हूँ, नहीं, हमें लास्ट में ही ई पार्ट को क्या करना है, कंप्लीट करना है। इस प्रकार से आप एग्जाम हॉल के अंदर ध्यान रखिए, ओमआर शीट को भरने में हमें किस प्रकार से पेपर में बैठना है, कितना टाइम पेपर को देना है, इस प्रकार की सामान्य बातों का, ये बातें क्या है, सामान्य बातें हैं। मुझे ओमआर शीट में गलत आंसर भरने ही नहीं है, मेरी खुद की गलती की वजह से कोई आंसर गलत भरा जाता है, वो नहीं भरना है, मुझे ये गलती कतई नहीं करनी है। आप लोग इस प्रकार की सामान्य बातों का जब ध्यान रखोगे तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा और आप सिलेक्शन की तरफ एक कदम बढ़ा दोगे। क्योंकि एग्जाम हॉल में जाने से पहले सभी बच्चे क्या करके जाते हैं, तैयारी करके जाते हैं, ऐसा नहीं है। जो बाहर होते हैं तैयारी करने के बावजूद भी वो क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, वो ये 4 या 5 गलतियां जरूर करते हैं। ये हमने करके देखा है, ये गलतियां हमसे हुई हैं तो हम एग्जाम से बाहर हो गए। लेकिन जब इन गलतियों पर हमने सुधार किया तो हम एग्जाम में हमें सफलता मिल गई, उस भर्ती परीक्षा में हम सिलेक्टेड हो गए। तो आप लोगों को ये विशेष बातें ध्यान में रखनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करना, अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों को इसी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज मोटिवेशन वीडियो मैं आप लोगों को देता रहूंगा। एग्जाम से संबंधित हमें किन बातों का ध्यान रखना है, किस सब्जेक्ट की कितनी मेरिट जाएगी, जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, उस प्रकार के वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा दोस्तों। धन्यवाद।